गधे वाला सा दिमाग हो गया, सही बता रहा हूँ। ना तो फॉर्म सही है, ना तेरी टेक्निक सही है, ना तो फील कर पा रहा है। तू शो ऑफ कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ लोगों को दिखा रहा है। बिना किसी प्लान के जाओगे तो अधूरे एफर्ट्स हमेशा अधूरे ही रिजल्ट्स। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप खुद के लिए 1 घंटा भी इजीली निकाल सकते हो। चाहे वो हर एक मसल ग्रुप आप जिसको ट्रेन करते हो वो बिल्ड होता है, आपकी फिजिक बिल्ड होती है, आपका माइंडसेट एक अलग ही तरीके से बिल्ड होता है। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं लकी जांगिड फिटनेस सर्टिफाइड बाय फिजिक इंजीनियर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे आप बिना किसी शॉर्टकट के, बिना किसी सोल्ट के, सिर्फ डेडिकेशन, एक राइट डाइट और एक स्मार्ट वर्कआउट से कैसे अपनी फिजिक को बिल्ड कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो क्या आप भी नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं? तो मेक श्योर ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए विदाउट इन्वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में 4 सेगमेंट को कवर करूंगा कि हमें ऐसे कौन से रूल अप्लाई करने चाहिए अपने नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में जिनसे हम अपनी फिजिक अचीव कर सकते हैं, एक बढ़िया सा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो मैं इन चारों को एक एक करके सारी आपको डिटेल बताऊंगा कि हाँ इनमें हमें ये करना है, हमारी डाइट क्या रहेगी, हमारा वर्कआउट स्प्लिट क्या रहेगा, हमारी गलतियाँ क्या रहेगी, हमारा डिसिप्लिन क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं इन 4 से 5 सेगमेंट्स में मैं कवर करूंगा और आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। और आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ भी आएगा और आप अप्लाई भी करोगे अपने नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में, तो वो काफ़ी ज़्यादा ईजी रहेगा। आप उसको ईजिली अचीव कर सकते हो, ईजिली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो खुद को। तो चलिए पहले सेगमेंट में मैं बात करूंगा, वो है आपका पेशेंस एंड माइंडसेट। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, नेचुरल बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन एक मैराथन है, ना कि कोई स्प्रिंट है। हमें एक एक स्टेप डेली के धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके चलना है। ऐसे नहीं कि मैं एक साथ में ही शॉर्टकट अपना लूँ, तो शॉर्टकट हमेशा आपको नुकसान ही देगा, कोई फायदा नहीं देगा आपको। तो हमेशा लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे फोकस कीजिए, ना कि आप ऐसे कि मैं जल्दी से जल्दी की भागदौड़ भेड़चाल में, आप भेड़चाल का हिस्सा मत बनो। लॉन्ग टर्म प्रोसेस का उस पर आप बिलीव करो, फोकस करो, वो आपको एक अच्छे रिजल्ट देके जाएंगे, बेटर रिजल्ट मिलेंगे आपको और सेटिस्फेक्शन भी अच्छा मिलेगा। एंड सेकेंड थिंग, सोचने वाली बात वो है आपकी कंसिस्टेंसी इज द की। अपने जिम के लिए, वर्कआउट, डाइट के लिए हमेशा कंसिस्टेंट रहो कि ऐसे नहीं कि मैं आज वर्कआउट छोड़ दिया या फिर आज जिम छोड़ दिया, आज कहीं पार्टी में चले गए, वो कर लिया। नहीं, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में आप खुद के लिए 1 घंटा भी इजीली निकाल सकते हो। चाहे वो घर पे आप वर्कआउट करो, फुल बॉडी वर्कआउट करो, बॉडी वेटेड एक्सरसाइज करो या फिर जिम में जाके करो। आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने एक्सरसाइज के लिए और अपनी एक हेल्दी डाइट के लिए, तभी आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे, अपनी नेचुरल फिजिक को अचीव कर पाओगे। अभी अगले पॉइंट की मैं बात करूंगा, वो है हमारा डिसिप्लिन एंड मोटिवेशन। हमेशा डिसिप्लिन रहो अपने खुद के लिए, वर्कआउट के लिए, कि नहीं कि आज यार किसी दोस्त ने बोले चलो पार्टी में चलते हैं, कुछ ड्रिंक वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं। नहीं, इन सारी चीज़ों को आपको अलग, सेपरेट अलग ही रखना पड़ेगा कि नहीं मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, वो आपके लिए बेटर रहेगा। एक बार ना करोगे तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी कि नहीं ये चीज़ गलत है, तो आपको हिचकिचाना नहीं पड़ेगा कि हाँ ये गलत है, तो मैं ऐसे सोचना नहीं पड़ेगा। तो हमेशा डिसिप्लिन रहो डाइट के लिए, एक बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे उससे। और अपने वर्कआउट के लिए डिसिप्लिन रहो कि नहीं आज मैं किसी पार्टी में गया, किसी फंक्शन में गया, तो आज का वर्कआउट छोड़ देते हैं। हर दिन एक मायने रखता है, आपका हर एक मसल ग्रुप आप जिसको ट्रेन करते हो वो बिल्ड होता है, आपकी फिजिक बिल्ड होती है, आपका माइंडसेट एक अलग ही तरीके से बिल्ड होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। अब दूसरे सेगमेंट की हम बात करेंगे, वो है हमारी डाइट स्ट्रेटजी, डाइट प्लान। हमेशा ये आप अपने माइंड में ध्यान रखो कि वर्कआउट अपना सिर्फ 30% रोल प्ले करता है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। बाकी जो 70% जो वर्क होता है वो हमारी डाइट ही करती है, डाइट ही हमारी मायने रखती है। चाहे आप गेनिंग कर रहे हो, चाहे वो कटिंग कर रहे हो, हर जगह आपकी डाइट ही सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। आप सोचने वाली बात है, अगर आप कुछ खाया आपने मोटे हुए, तो आप कुछ खा के ही तो मोटे हुए हो, वर्कआउट करके थोड़ी मोटे हुए हो। वो तो हमें मसल्स को ब्रेक डाउन करेंगे, मसल मतलब हमारी वहाँ पे टूटेगी और हम डाइट से उसको जोड़ेंगे। अब इसमें हम 3 से 4 बातों को कवर करूँगा। तो पहले पॉइंट की मैं बात करूँगा, वो है आपका हाई प्रोटीन डाइट। आपके हर एक मील में हाई प्रोटीन डाइट का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ ये आपके मसल्स को रिकवर करने में, आपके मसल्स को बिल्ड करने में काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करता है।
तो मेक श्योर आप अपनी हर एक डाइट में प्रोटीन का रेशो बिल्कुल ऐड करें, ये आपके लिए ज़रूरी है। अब दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँगा, वो है आपका मैक्रोस, बैलेंस्ड मैक्रोस, कि अपने जब आप ट्रांसफॉर्मेशन करें तो मैक्रोस को काउंट करना हमेशा ज़रूरी होता है। चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में, जैसे आजकल बहुत सारे मोबाइल ऐप आ गए हैं, आप उन पे जाके अपना कि मैं बॉडी में क्या डाल रहा हूँ, मेरे मैक्रोस क्या है, इसमें आपको पता लग जाएगा। कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, तीनों का रेशो आपको पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी में इतना कार्ब्स जा चुका है, प्रोटीन जा चुका है। तो इससे क्या है कि अगर आप अपनी इस सारे खाने को, सारे मील्स को कैलकुलेट करोगे, मेजर करोगे, तो आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन में ईजिली आप ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो। आपको ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आपको पता लग जाएगा कि मेरी बॉडी में इतनी कैलोरी जा रही है, मैं मेरी मेंटेनेंस कैलोरी से इतना ज़्यादा हूँ तो मैं लीन कर रहा हूँ, इतना मैं थोड़ा सा डेफिसिट पे हूँ तो मैं रिकॉम्पोजिशन में हूँ, मैं कटिंग कर रहा हूँ। तो आपको इजीली आप अपने आप के डाइट को आप कट डाउन कर सकते हो, उसको बल्क अप कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, तो उसमें आपको आसानी होगी अपने ट्रांसफॉर्मेशन करने में। अब थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँगा, वो है हमारा मील टाइमिंग। अब अगर आप दिन में 5 डाइट ले रहे हो, चाहे वो ब्रेकफास्ट का हो, चाहे वो पोस्ट वर्कआउट का हो, चाहे वो लंच का हो, चाहे वो इवनिंग स्नैक हो, चाहे वो डिनर हो, हमेशा अपनी एक डाइट की मील टाइमिंग का स्केड्यूल सेट कर लो कि हाँ मेरे को इसी टाइमिंग पे मेरी डाइट को लेना है। ऐसे नहीं कि यार लंच करना है आपको 12 बजे, आप कर रहे हो 3-4 बजे, जहाँ आपका इवनिंग स्नैक का टाइम हो रहा है वहाँ आप लंच कर रहे हो, जिससे आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऐसे सब करोगे आप, तो उससे कोई फ़ायदे वाली बात नहीं है। हमेशा अपने टाइम को स्केड्यूल रखो कि मेरे को 8 बजे मेरा ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद मेरे को 10:30 बजे, हर एक 2.5 घंटे में आप अपनी मील को, इसके मील का स्केड्यूल बना के रखो कि मेरे को हर एक 2.5 घंटे में एक मील मेरी लेनी है। और मैं इससे ऊपर नीचे, हाँ 10-15 मिनट हो सकता है, पर ऐसे नहीं कि 12 से आप सीधा ही 4 चले गए, कभी 2 चले गए, कभी 3 चले गए। एक टाइमिंग रखो, वो आपको बेटर रिजल्ट देंगे आपको ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में। अब फोर्थ पॉइंट की मैं बात करूंगा, वो है आपका वाटर इनटेक। डेली का 3 से 4 लीटर वाटर इनटेक करना काफ़ी ज़्यादा मस्त होता है आपकी बॉडी के लिए, बिकॉज ऑफ ये आपके ऑर्गन्स के लिए, आपके टिश्यूज़ के लिए, आपके टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। आपकी बॉडी के टिश्यूज़ को रेगुलेट, अच्छी तरीके से रेगुलेट करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके ऑर्गन्स अच्छे से वर्क करेंगे, आपके टिश्यूज़ अच्छे से वर्क करेंगे। मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करूँगा इसमें, वो है आपका नो क्रैश डाइट्स। हमेशा आपका जो चाहे आप सरप्लस कर रहे हो, चाहे आप डेफिसिट पे हो, ये आपका ग्रेजुअल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं 15 दिन तो मैंने बल्कअप कर लिया, यार 15 दिन तो बहुत हो गए, अब काफ़ी है, चलो छोड़ते हैं, अब डेफिसिट पे आते हैं, फिर वापस से आप डेफिसिट पे चले जाते हो, फिर वापस से कि हाँ यार मैं और बढ़ा लेता हूँ, 15 दिन कट कर लिया, अब इससे ज़्यादा मेरे को नहीं रहा जा रहा, आप फिर वापस कर लेते हो। ये नहीं, आप एक टाइमिंग फिक्स कर लीजिए कि मेरे को हाँ 3 महीने मेरे को सरप्लस पे रहना है, मेरे को लीन गेनिंग पे चलना है, मैं अपनी कैलोरीज को बढ़ा के रखूँगा 200, 300, 400 जितना भी हो। 3 महीने बाद मैं मेरी बॉडी से अपने फैट परसेंटेज को कट डाउन करूँगा, जैसे कि हाँ कुछ भी कि 400-500 कट डाउन करूँगा, वहाँ से ऐसे 3 महीने लेके चलो। ऐसे आप 1 साल में अपनी बॉडी को अच्छे से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, अच्छी एक फिजिक बिल्ड कर सकते हो। और हमेशा जो फूड्स जो होते हैं, जैसे दही, सोया, पनीर, वेजीज, आपका जो और भी सोर्स हो गया, मिल्क हो गया, इन पे ज़्यादा फोकस करो और इन पे ज़्यादा ध्यान दो। अब थर्ड सेगमेंट की मैं बात करूँगा, वो है आपका वर्कआउट स्ट्रेटजी, कि आपका वर्कआउट प्लान क्या रहेगा। तो हमेशा एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखो कि आप बिना किसी प्लान के अगर जिम जा रहे हो तो आपकी प्रोसेस स्लो होगी। हमेशा किसी प्लान के साथ कि हाँ मेरे को आज ये वर्कआउट करना है, आज मेरा ये वर्कआउट प्लान रहेगा। बिना किसी प्लान के जाओगे तो अधूरे एफर्ट्स हमेशा अधूरे ही रिजल्ट्स देते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखो। तो इसमें मैं 3 से 4 बातों को कवर करूँगा। पहला रहेगा आपका स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का। तो हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मीन्स अपने कंपाउंड एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस करो। मीन्स जैसे बेंच प्रेसेस हो गई, आपका स्क्वाट्स हो गया, डेडलिफ्ट हो गया, पुशअप्स हो गया, पुलअप्स हो गया, बॉडी वेट स्क्वाट्स हो गया, इन चीज़ों को ऐड करो, जिससे ये आपकी मतलब ट्रेनिंग का एक बेस होता है, आपकी एक्सरसाइज का बेस होता है, जो आपको मसल्स को, आपकी फिजिक को बिल्ड करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा फोकस करो। अब दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँगा, वो है आपका प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आप हर हफ्ते या तो वेट बढ़ाओ या फिर अपने रेप्स को इंक्रीज करो। ये करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मस्त है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट में आपका तीसरा जो हथियार निकल के आता है वो आता है आपका रिवर्स सेट। तो मैं इन 2 पॉइंट की बात करूँगा कि आप फॉर एन एग्जांपल आपने आज 25 kg से 6 रेप लगाए, तो आप अगले उस ट्रेनिंग सेशन में उस आपको जो मसल्स जो आप लगा रहे हो उसमें आप 6 रेप के बजाय 7 से 8 रेप लगाने की कोशिश करो। या फिर आप चाहे उसमें 1 kg ऐड करो, बढ़ा के आप लगा रहे हो, या फिर 2.5 kg बढ़ा के आप लगा रहे हो,
तो उसमें आप 6 रिपीटेशंस लगा रहे हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, प्रोग्रेसिव ओवरलोड रहेगा वो। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, मसल्स को बिल्ड करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप इससे क्या है आइडिया लगा पाओगे कि आपकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है, आपको पता लगेगा, और आपके मसल्स भी अच्छे खासे बिल्ड हो रहे हैं। अब थर्ड पॉइंट की मैं बात करूँगा, वो है हमारी रिकवरी मैटर, कि आप प्रॉपर रेस्ट ले रहे हो कि नहीं। हमेशा आपको 7 से 8 घंटे का प्रॉपर रेस्ट, प्रॉपर एक स्लीपिंग क्वालिटी टाइम होना जरूरी है, बिकॉज ऑफ आपकी मसल्स रिकवर मांगती है। आप जहाँ पे अपने मसल्स को तोड़ रहे हो, AMR एक्यूट मसल सोरनेस, उसके बाद का जो आपका रिकवरी प्रोसेस होता है डोम्स, मतलब डिलेड ऑन मसल सोरनेस, कि आप उस मसल्स को कितना अच्छे तरीके से रिकवर कर रहे हो, रिकवरी दे रहे हो अपनी स्लीपिंग क्वालिटी से। अपने आप कुछ भी रेस्टिंग टाइम, अपने रेस्ट डे को अच्छा रेस्ट दो, बाहर किसी भी फालतू काम के लिए मत घूमो। ये अगर कोई काम हो तो चलो ठीक है, वो अलग बात है, बट अगर फालतू में अपने आप को परेशान कर रहे हो तो वो गलत चीज़ है। अपने आप को प्रॉपर रेस्ट दो, रेस्ट डे के दिन, और प्रॉपर स्लीपिंग क्वालिटी रखो, जिससे आपकी मसल्स अच्छे तरीके से रिकवर हो और आप अगले दिन एक बढ़िया सा, एक अच्छा सा वर्कआउट, जिम में आके तगड़ा वर्कआउट मार सको। अब चौथे पॉइंट की मैं बात करूंगा, वो है हमारा मसल माइंड कनेक्शन। अब जिम में सिर्फ ऐसे नहीं कि मैं वेट उठा रहा हूँ, वेट उठा रहा हूँ, वेट उठा रहा हूँ, भाई वेट तो उठा रहे हो बट उसको फील भी तो करो यार, वो भी तो जरूरी है। अब वेट तो उठा लोगे बट उसको फील करना जरूरी है। अब मैं कईयों को देखता हूँ, वो वर्कआउट करते हैं, आते ही सीधा, चलो फॉर एन एग्जाम्पल वो लगा रहे हैं, अब वो सीधा ही उसमें वेट डाला 30 इधर 30 इधर, वो सीधा ही बेंट ओवर लगा रहे हैं। भाई तू कर क्या रहा है, तेरी ना तो फॉर्म सही है, ना तेरी टेक्निक सही है, ना तो फील कर पा रहा है, तू शो ऑफ कर रहा है यहाँ पे, सिर्फ लोगों को दिखा रहा है कि मैं वेट उठा पा रहा हूँ। तो वो एक गधे वाला सा दिमाग हो गया, सही बता रहा हूँ, कि आप कर क्या रहे हो। थोड़ा सा स्मार्टली वर्कआउट करो और उसको मसल्स को फील करो, एक होल्ड करके आराम से प्रॉपर टाइम अंडर अटेंशन के साथ उसको आराम से लगाओ। मसल्स फील होंगे, मसल्स को पता लगेगा कि ये हमें तोड़ रहा है, अच्छे से तोड़ रहा है। और उसके बाद एक अच्छी डाइट। तो हमेशा ये चीज़ को ध्यान में रखो कि आपका मसल माइंड कनेक्शन बिल्डअप करना जरूरी है। अगर आप बिगनर हो, बिगनर से आपने अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी की शुरुआत की है, तो आप मशीन जो मूवमेंट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज ऑफ आप मशीन मूवमेंट पे ज़्यादा फोकस करोगे तो वो आपके पोस्चर को, आपके टेक्निक को, आपके मसल माइंड कनेक्शन को बिल्डअप करने में आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि उस पर आपका वेट आप इम्बेलेंस होने का ज़्यादा खतरा नहीं रहेगा। आप इजीली उसे आराम से लगा रहे हो, कोई भी आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, चाहे आप मल्टी प्रेस लगा रहे हो, शोल्डर प्रेस लगा रहे हो, कुछ भी लगा रहे हो, वो आपके बैलेंस को ऐसे बैलेंस रखेगा, पोस्चर भी सही बनेगा। तो मशीन मूवमेंट करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है बिगिनर्स के लिए। तो मसल माइंड कनेक्शन बिल्डअप करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है आपके ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में, इस बात का जरूर ख्याल रखें। अब चौथे सेगमेंट की मैं बात करूँगा, वो है हमारा नेचुरल सप्लीमेंटेशन। तो अगर आप नेचुरल हो तो आप रियल फूड पे ज़्यादा फोकस करो, ना कि सप्लीमेंट्स पे। अगर सप्लीमेंट की आपकी नीड है तो वो आपके एसेंशियल सप्लीमेंट्स, जैसे आप मान के चलो तो क्रिएटिन हो गया, आपके ओमेगा 3 हो गए, आपका विटामिन डी हो गया, आपके मल्टीविटामिन्स हो गए। इन चीज़ों पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास प्रोटीन का सोर्स नहीं है, कि मेरा प्रोटीन इंटेक मेरा पूरा नहीं हो पा रहा है, तो आप प्रोटीन ले सकते हो, वो भी एक सर्टिफाइड, एक ट्रस्टिफाइड ब्रांड अगर हो तो वहाँ से आप बाई करो। ऐसे नहीं कि हर कहीं से उठा लिया। तो आप मेक श्योर इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो, और अपने आपके पैसे भी बचेंगे और आपका रियल फूड भी, जो आपका रियल फूड से जितना जो आप इंटेक करोगे वो आपके लिए बेटर रहेगा, बढ़िया रहेगा, रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। तो अब बात करेंगे कॉमन मिस्टेक्स की, जो आपको जिम में अवॉइड करनी है। जिम नहीं, बाहर के आपके जो ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ है पूरी, जिसमें आपको ये कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करनी है। तो पहली बात जो अप्लाई करने वाली बात है वो है आपकी ओवर ट्रेनिंग। अब ये ध्यान रखना कि ज़्यादा एक्सरसाइज से आप मसल्स को ग्रो नहीं कर रहे, आप मसल्स को आप लॉस कर रहे हो, उनको तोड़ रहे हो। आप जरूरत है आपको 1.5 घंटे 1 घंटे एक्सरसाइज आप तोड़ रहे हो, उसको 2 से 3 घंटे लगातार लगे रहे हो। आपको एक मसल्स के लिए 10 से 12 सेट्स की इतनी ही नीड होती है, आप ले रहे हो उसके 20 सेट 22 सेट, इसके भी लगा लूँ, इसके भी लगा लूँ, इसके भी लगा लूँ, तो वो ओवर ट्रेनिंग होती है। उससे आपके मसल्स ग्रो नहीं होंगे। आप सोच रहे हो कि मसल्स ग्रो करोगे, नहीं, आप वहाँ पे मसल्स को लॉस कर रहे हो। अब दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँगा, वो है आपका लो स्लीप। अब रिकवरी बिना, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि रिकवरी बिना आपकी ग्रोथ इम्पॉसिबल है। जब आप बॉडी को प्रॉपर रिकवरी नहीं कर रहे हो, रिकवरी नहीं दे रहे हो, स्लीपिंग टाइम, एक क्वालिटी स्लीपिंग टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो वहाँ से आपकी रिकवरी कहाँ से होगी। तो ग्रोथ भी इम्पॉसिबल है। तो अपने आप को प्रॉपर रिकवरी दो, स्लीपिंग टाइम दो, प्रॉपर फूड दो।
अब थर्ड पॉइंट की मैं बात करूंगा, वो है हमारा स्किपिंग मील्स। हमेशा अपनी मील को ग्रेजुअल रखो कि हाँ मेरे को अपनी मील्स हमेशा कंसिस्टेंट रहना अपनी मील्स के लिए, कि मेरे को इसी टाइम पे मेरी मील लेनी है, मेरे को इसकी मील को स्किप नहीं करना, या इसके बजाय मैं कुछ बाहर का फास्ट फूड खा लूँ, वो नहीं करना। इस चीज़ का बिल्कुल आप ध्यान रखना, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आप कंसिस्टेंट रहोगे तो, वरना आप अपनी फिजिक को ही बिगाड़ के बैठोगे। अब चौथे पॉइंट की मैं बात करूँगा, वो है हमारा अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, कि जिसमें आप नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन टाइम लेता है, इस बात का आपको पता है कि इसमें टाइम लगता है, आप जितना खुद को टाइम दोगे उतना ही आप अच्छा निखर के आओगे, अच्छा बन के आओगे। तो ये नहीं कि कोई मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ, शॉर्टकट ले रहा हूँ, आप बॉडी में सब्सटेंस डाल रहे हो, वो मत करो कि यार मेरे को सब्सटेंस डालते मेरी बॉडी बन जाएगी। अब वो भी तो डाइट मांगेगा सही, अब प्रॉपर डाइट मांगेगा, प्रॉपर रिकवरी मांगेगा। तो इससे अच्छा आप नेचुरल रहो ना, खुद को टाइम दो, नेचुरल रहो, और अपनी बॉडी में कोई सब्सटेंस नहीं डालोगे, आपकी बॉडी वैसे भी फिट एंड फाइन रहेगी। ना आपको बाहर से किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी, मेरे को आज ये इसका खर्चा आ गया, आज मेरे को पीसीटी का खर्चा आ गया, आज मेरे को वो खर्चा आ गया। इस पर मत करो, लॉन्ग टर्म प्रोसेस पे वर्क करो, उस पर फोकस करो, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा, बेटर रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। तो ये थे आपके नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के टिप्स, जो आप इजीली अपने ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में अप्लाई कर सकते हो और एक बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो, एक बेटर फिजिक अचीव कर सकते हो, बना सकते हो एक बेटर फिजिक। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई गाइडेंस के साथ। तब तक आप मेरे पेज को लाइक करो, फॉलो करो एंड सब्सक्राइब तो बिल्कुल करो। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।